नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। दोस्तों, हम आप सभी को इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, ये केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि आपके आने वाले 7 जन्मों तक साथ देगा। 7 जन्मों तक आप इन घटनाओं को भूल नहीं पाएंगे। एक शब्दों में कहें कि यह एकमात्र छोटा सा वीडियो आपके आने वाले 7 जन्मों तक आपको खुशियां देने वाली है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। इन्हें देखने की कुछ ही मिनटों के उपरांत आपको खुशखबरी की कॉल आने शुरू हो जाएंगे। घर परिवार में सब ठीक हो जाएगा, चाहे जो भी समस्या हो और जो भी आपके सपने हैं, वे सारे सपने सच होने लगेंगे। बस आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें कुछ ऐसे हम उपाय, कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हैं जो कि आपके लिए महापुण्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, 5 महापुण्य है जो आपको अपने जीवन में एक बार अवश्य करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कुछ ऐसे महापुण्य हैं जो विशेष तौर से आपकी राशि के जातकों को निश्चित तौर पर एक बार जीवन में अवश्य करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन 5 महापुण्यों का फल इतना बड़ा और भव्य है कि इससे न केवल आपके जीवन में सुख और शांति कायम होती है, बल्कि आपके मित्र पूर्वज भी प्राप्त होते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन से हैं वह 5 महापुण्य जो हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व रखते हैं और किसी भी मानव के जीवन में किए गए कर्मों के फल को पूर्ण रूप से शुभ कर्मों के फल में बदलने का दम रखते हैं। तो इन महापुरुषों के विषय में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आपको अपने जीवन में कौन से बदलाव करने चाहिए और आने वाला समय आपके लिए कैसा होने वाला है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो आने वाले समय में आपको भूल कर भी नहीं करनी है, अन्यथा आपको होगा बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा घाटा। जी हाँ दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाएं और आपको कुछ ऐसा अद्भुत, अनोखा और पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित धार्मिक ज्ञान पीते हैं ताकि आप अपने जीवन का उद्धार कर सके और न केवल एक सुखमय जीवन जीकर इस संसार से विदा हो, बल्कि आपके मन में, आपके घर परिवार में ईश्वर और धर्म के प्रति जो आस्था प्रकार हो, उसका प्रभाव आपकी आने वाली कई पीढ़ियों तक रहे। तो दोस्तों, हमारी इस कोशिश में आपको साथ देना है, आपको बल देने बस इतना करना है कि हमारी बनाए हुए वीडियो आप पूरा देखा करिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको सभी बातें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे। हम अपने वीडियो में पूर्ण रूप से ज्ञानवर्धक बातें ही लेकर आते हैं। इधर उधर की हल्की फुल्की बातें हम कभी भी नहीं करते हैं। हमारी हर वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानने को, सीखने को अवश्य मिलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा रहस्यमय ज्ञान भी प्राप्त होगा जिससे आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। साथ ही साथ आज की आने वाले समय की ग्रह स्थिति का आपको ठीक ठीक अनुमान भी हो जाएगा, जिससे आपको जरूरी बदलाव करके अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने में आसानी होगी। तो वीडियो को पूरा देखें और यदि आप वीडियो में बताई गई बातों से पूर्ण रूप से सहमत हो तो अंत में वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे लिखना ना भूलें। दोस्तों, माता का सीधा आशीर्वाद और प्रेम आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। इससे होगा यह है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होगा और हम दुगनी मेहनत से आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस संसार में, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं, आप चाहे या ना चाहे आपके हाथों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप कर्म तो अवश्य होता ही है। तभी तो यहाँ जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वह कभी टूटता ही नहीं है। मानव बार बार जन्म लेकर आता रहता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल प्राप्त करता रहता है। तो ऐसे में हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म आपको यह एक सुविधा दे देता है कि आप यदि चाहें तो अपने कर्मों के प्रभाव को कम या फिर समाप्त भी कर सकते हैं। जब आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपके जो अनजाने नहीं किए गए पाप कर्म हैं, उनका भी नाश हो जाएगा और आपके खाते में पुण्य कर्म का हिसाब भी बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इससे होगा यह, आपका जब पुण्य कर्म का हिसाब किताब बढ़ता जाएगा तो आपको जीवन में सुख और सुविधाएं हासिल होनी शुरू हो जाएंगी। मानसिक चिंताएं और यातनाएं समाप्त होने लगेंगे।
जब आपका मन सुख और शांति से भरा हुआ होगा तब आप ईश्वर का ध्यान बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इंसान के लिए ईश्वर का नाम ले पाना बहुत ही कठिन बन जाता है जब उसके जीवन में परिस्थितियां विकराल रूप में उसके सामने मुंह फाड़कर खड़ी रहती हैं, क्योंकि चिंताओं के संकटों के भंवर जाल में इंसान अपने आप को ही भूल जाता है तो ईश्वर को याद रखने की क्षमता किसके पास है। इसलिए ईश्वर ने स्वयं ऐसी सुविधा बना दी है कि यदि आप सात्विक जीवन जिए, सात्विक आहार खाएं और सात्विक लोगों के साथ रहें और अपने कर्मों का हिसाब किताब बनाते रखें और पुण्य कर्म बढ़ाते जाएं, तो धीरे धीरे आपको सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, सुख और शांति कायम होने लगता है और फिर आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। एक बात तो निश्चित है कि जब आपका पेट खाली होगा तो आप ईश्वर का नाम कैसे लेंगे। जब तक आपकी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगे तब तक आप आदमी की जरूरत है या ईश्वरी जरूरतें कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। यह सब कहने का हमारा मतलब यह है दोस्तों, आप कैसे अपने जीवन को स्वयं बदल सकते हैं। धर्म के रास्ते पर चलकर, ईश्वर के रास्ते पर चलकर, और फिर आप ईश्वर में लीन हो सकते हैं। और जब एक बार आपकी लो ईश्वर से लग गई, आपके जीवन में सुख सुविधाएं भी बढ़ गई, तो फिर आप निश्चिंत होकर ईश्वर में जीवन जिएंगे और फिर आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे और उस परम धाम पर हम ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। तो यह इस चक्र को तोड़ने का एक सरल मार्ग है। तो पुण्य कर्म करना आपको लगातार जारी रखना होगा, लेकिन इसमें से भी हमारे धर्म में कुछ ऐसे बड़े महापुण्य बोली गए हैं, यदि मानव अपने जीवन में एक बार भी कर लेता है तो उसे कई जन्मों तक कुछ कर्म का लाभ प्राप्त होता रहता है और उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन पुण्य कर्मों को करने के बाद, सात्विक जीवन जीने के बाद आपकी मानसिकता ही कुछ इस प्रकार से बदल जाएगी कि आपको हर एक वस्तु में, हर एक चीज से आनंद प्राप्त होने लगेगा। ये दोस्तों ऋग्वेद में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहने का मतलब यह है कि जैसी आपकी मानसिकता हो जाएगी वैसे आपकी वास्तविकता हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि आपकी वीडियो लंबी लंबी होती है, आप थोड़ा शार्ट में वीडियो बनाया करिए। दोस्तों, हम बहुत कोशिश करते हैं कि वीडियो अपनी शार्ट में ही बनाएं, लेकिन हमारे द्वारा बताई गई बातें कुछ इस प्रकार का रहस्यमय ज्ञान लेकर आती है कि हमें उन्हें विस्तार से समझाना पड़ता है और उनकी विस्तार से भूमिका भी बनानी पड़ती है। बेहतर यह होगा कि आप थोड़ा समय निकालकर ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखा करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके इस प्रकार का आपके लिए ज्ञान संग्रह लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से अपने जीवन को बदल पाए। इसी वजह से हम इतनी मेहनत भी करती हैं। तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सा समय निकालकर धैर्य के साथ हमारे वीडियो देखा करिए। आपको निश्चित तौर पर कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि पुण्य असल में है क्या। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि वही करो जो आपको परम सुख देता है। पूर्ण कर्म कहा जाता है और आपकी आत्मा को भी पूर्ण करता है और ने कहा जाता है। अभी को धारण से आप समझिए कि आपने ढेर सारा पैसा रुपया कमाया, रिश्ते नाते भी कमाई और आपने महंगी महंगी गाड़ियां और घर भी खरीद ली है, लेकिन इनसे जो आपको सुख प्राप्त होगा वह स्थायी सुख नहीं होगा। बहुत जल्दी आपका मन इन सब चीजों से उठ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण यही है कि कुछ लोग आपने देखी होंगे कि वह कुछ कुछ समय में अपना मोबाइल फोन बदलती रहती है। हर 2-4 महीने में एक नया हैंडसेट खरीद लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उन्हें कुछ समय के लिए तो सुख प्राप्त होता है कि उन्होंने नया फोन खरीदा, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसी फोन से विरक्ति होने लगती है। यानी वह परम सुख नहीं है, वह क्षणिक सुख है जो उन्हें कुछ समय के लिए तो प्राप्त होता है, फिर उनसे वापस छीन लिया जाता है। लेकिन उन्हें करने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों से जो सुख प्राप्त होता है वह सुख से आत्मा तक प्राप्त हो जाती है। और यह सुख कोई क्षणिक सुख नहीं है, यह एक स्थायी सुख है। आप कभी किसी गरीब आदमी को भोजन कराकर देखिए, अपने माता पिता के पैर दबाकर देखिए, आपको जो सुख प्राप्त होगा वह बहुत लंबे समय तक टिकेगा। आपको जब जब इस बात का एहसास होगा, आपको परम शांति का एहसास होगा और यह चीजों के खरीदने और बेचने से बड़ा सुख होता है। दोस्तों, अब उन्हीं का शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि एक ऐसा कर्म जो किसी के हित में हो और आपको उससे कोई लाभ न प्राप्त होता है, यानी आपका स्वास्थ्य उसमें निहित न। जी हाँ दोस्तों, निस्वार्थ भाव से दूसरों को सुख देने के कर्म को ही पूर्ण कहा जाता है और हमारे हिंदू धर्म में 11 महापूर्व का वर्णन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आज के इस वीडियो में केवल 5 महापूर्व के बारे में आपको बताएंगे। यदि आपको इस विषय पर संपूर्ण वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए।
हम आपको इसके विषय में दोबारा से इसका भाग 2 बनाकर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन सा है वह सबसे पहला सुख और पुण्य। तो दोस्तों सबसे पहला महापुण्य है आनंद। आनंद, जी हाँ दोस्तों, हर इंसान को किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अन्नदान से बड़ा कोई भी पूर्ण नहीं होता। यह सर्वोत्तम मोल्ड माना जाता है। जो इंसान किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को भोजन कराता है, उस इंसान के मन से जो दुआएं निकलती है वह दुआएं आपको परम सुख तक लेकर जाती हैं, ईश्वर की ओर खींच कर लेकर जाती हैं। कभी आप किसी भूखे को, इस जरूरतमंद को एक बार भोजन कराकर अवश्य देखिए। कभी भी उसे रुपए पैसे मत देना। कृपया पैसे का कोई भी महत्व नहीं है दोस्तों ने, आप उसे बैठकर भोजन कराइए बड़े ही प्रेम के साथ, जैसे कोई अतिथि, कोई भगवान का एक स्वरूप आपको मिल गया हो। बस इसी भाव को लेकर आप भोजन कराकर देखिए। आप देखना आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आपको जो संतुष्टि मिलेगी वह अद्भुत होगी। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक के साथ बात करती है दूसरे महापूर्ण की। तो दोस्तों यह तो हो गया व्यवहारिक होता है, आत्मिक पूर्व, यानी जो आपकी स्वयं की आत्मा को संतुष्ट करेगा। हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, जिनमें से 2 पुराण ऐसे हैं जो हर एक इंसान को अपने जीवन में एक बार पूर्ण रूप से वाचन है या फिर श्रवण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों उनमें सर्वोपरि है भागवत पुराण और दूसरे नंबर पर है शिव पुराण। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान अपने जीवन में एक बार भागवत पुराण, शिव पुराण का श्रवण करता है, उसे महापुण्य प्राप्त हो जाता है। वह इंसान जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों तो अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न पूछेगा कि पुराण यानी कि भागवत कथाएं कराना तो बहुत महंगा है और हम इतना आर्थिक भार सहन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय है। तो दोस्तों आप इतना खर्चा ना करें, आप मूल पाठ करवा लें। सुजुकी बहुत सस्ता पड़ता है और आपके घर के लोगों के लिए ही केंद्रित होगा। तो आप मूल पाठ के विषय में यदि जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको विस्तार से इस बारे में बता देंगे, जो कि बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन आपको इसका फल उतना ही प्राप्त होगा जितना कि आप बड़े बड़े पंडाल लगाकर बड़े बड़े पंडितों के मुख से जो भागवत सुनेंगे या शिव पुराण चलेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। अब बात करती है तीसरी महा, उनकी कन्यादान करना दोस्तों की श्रेणी में रखा जाता है। जिसके जिसके बेटियां हैं वही तो इस सुख को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि आपके पास बेटियां नहीं हैं तो आप किसी भी अन्य गरीब की मदद कर सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं और उसकी बेटी का कन्यादान कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा कार्य करती हैं जिनकी बेटियां नहीं हैं, किसी अन्य बेटी को कन्यादान कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है एक कन्यादान का जो पुण्य है वह तो अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर माना जाता है। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए ये कितना बड़ा महापुण्य है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे महापुण्य की। चौथा माध्यमिक दोस्तों, और इसे आपको अपने मन में उत्पन्न करना होगा। यह है वैराग्य भाव। जी हाँ दोस्तों, वैरागी भाव क्या होता है? इस संसार को, मृत्यु लोक को इसके मूल स्वरूप में देखना ही वैराग्य भाव कहलाता है। अब आप कैसे यह करेंगे, तो आप समझ गए कि यह संसार जो है यह मरणशील है। यहाँ हर एक वस्तु, हर एक इंसान की एक उम्र होती है और उसके बाद वह समाप्त हो जाता है, क्षय होने लगता है। तो अब आपको करना यह है कि जो भी चीजें आपके आसपास हैं, यानी आपको बहुत टिकवादेता को कम करना होगा और अपने मन में इन चीजों के प्रति थोड़ी सी उदासीनता उत्पन्न करनी होगी, यानी इनसे आपको लगा चुके कम करना होगा। यही इस स्मृति लोक का वास्तविक स्वरूप है कि आज नहीं तो कल हर एक वस्तु जिससे आप बहुत अधिक प्रेम कर रहे हैं वह समाप्त हो जाएगी। हर एक इंसान जिससे आप बहुत अधिक प्रेम कर रहे हैं वह भी समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। तो आपका प्रिय मित्र बिल्कुल ही व्यर्थ रहेगा। इससे बेहतर यह होगा कि आप उसके मूल स्वरूप को देखें। अब आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। मान के चलिए कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो आप सोचिए कि आज आपने यह फोन नया खरीदा है, तो आपके मन में बड़ी ही उत्तेजना आए हैं, बड़ा ही आकर्षण है इस फोन के प्रति। लेकिन आप सोच कर देखिए कि 2 साल बाद यह फोन किसी स्थिति में होगा तो आपको पता चलेगा कि शायद यह फोन किसी कबाड़ी में डाला होगा, खराब हो चुका होगा या फिर इतना आकर्षक नहीं होगा जितना आज लग रहा है। तो 2 साल वाली स्थिति को याद करते हुए जब आप उस फोन के बारे में विचार करें, अपने आप आपके मन में उस फोन के लिए विरक्ति का भाव उत्पन्न होने लगेगा। मतलब यह है कि आप चीजों से और इंसान उसे अपनी निकटता को कम करें, उनसे जो आपका चुनाव है वह कम करने की कोशिश करें। धीरे धीरे जब आप यही भाव हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु, हर एक चीज के लिए अपने मन में उत्पन्न करेंगे,
तो आपके मन में एक सात्विक वैराग्य का भाव उत्पन्न होने लगेगा। यह दोस्त बेहद ही आवश्यक है। ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, इस संसार को भोगने के लिए नहीं, इस संसार से सुख प्राप्त करने के लिए, और फिर इस सुख का उस परम सुख से तालमेल बैठाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि आप पहले छोटे सुख लीजिए, यानी अपनी इंद्रियों के सुख की पूर्ति कीजिए। बाद में इन सुखों का त्याग करके ईश्वर के परम सुख को प्राप्त करिए। जी हाँ दोस्तों, यही इस मृत्युलोक में इंसान किया जीव जंतुओं के आने का एकमात्र लक्ष्य है, और इसी चक्कर में लोग इंद्रियों के भोग में इतने लिप्त हो जाते हैं, ईश्वर सुख को भूल ही जाते हैं, और इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने के चक्कर में ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनके परिणाम रोकने के लिए उन्हें न केवल एक जन्म बल्कि कई जन्म लगातार लेते रहने पड़ते हैं, और यही जीवन और मृत्यु के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाते हैं। तो आपको अपने मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न करना होगा। चीजों के, इंसानों के इस मृत्युलोक में मौजूद हर एक वस्तु के मूल स्वरूप को जानना होगा कि हर एक वस्तु शरण दिल है, मुश्किल है, धीरे धीरे छाए हो रही है। तो आप इससे लगाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लगाव उससे कीजिए जो शाश्वत है, जो परम है, जो ईश्वर है, जो आपके अंदर मौजूद रहे और आप हो प्रेम पूर्वक पुकार रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम गोल्ड की, यानी महापौर। दोस्तों, पांचवा महापूर्ण है अहिंसा। यह भी एक आध्यात्मिक पूर्ण है। दोस्तों, आपको अपने मन में हिंसा की जो भी भावनाएं हैं उन्हें धीरे धीरे दूर करना सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, हिंसा कई प्रकार से हो सकती है, मन से, वचन से और कर्म से। आपको पहले अपने कर्म की हिंसा पर नियंत्रण करना होगा। यदि आप ऐसे कार्य जिनसे दूसरों को दुख पहुंचता है, हानि पहुंचती है, उन कार्यों पर रोक लगानी होगी। फिर अपने वचन की हिंसा पर नियंत्रण हासिल करना होगा, यानी कि आपके कहे हुए शब्दों से जब किसी को पीड़ा होती है तो उस हिंसा पर भी आपको नियंत्रण करना होगा, और इसके बाद नंबर आएगा आपकी मानसिक हिंसा पर, यानी कि आप किसी के लिए मन में भी गलत नहीं सोचेंगे। जब आप इन तीनों प्रकार की हिंसा पर विजय हासिल कर लेंगे तो आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी जीवन जिएंगे, सब कुछ महापूर्व में शामिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही तो थी वह 5 महापूर्व जो हर एक इंसान को अपने जीवन में एक बार अवश्य करने चाहिए। अब इसमें से खास तौर पर आपके लिए जो कुंडली बनाए गए हैं, विधु हैं, यानी कि बैरागी का पूर्ण। कहने का मतलब यह है कि आपकी राशि के जातकों का यह विशेष प्रभाव होता है कि कभी कभी आपको इंसानों से, जीव जंतुओं से और चीजों से भी जरूरत से अधिक लगाव हो जाता है। फिर उनकी छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से भी आप कभी सुखी होते हैं, खुश होते हैं और कभी दुखी होने लगते हैं। तो आपको उनके मूल स्वभाव को जानना होगा और उसी प्रकार उनसे बर्ताव करना होगा और अपने मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न करना होगा। इससे आपकी मानसिक शांति भी होगी और आपको महापुण्य की प्राप्ति भी होगी। और दूसरा, आपकी राशि के लिए अहिंसा का पुण्य। दोस्तों, कभी आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि आप वह सब भी कह जाते हैं जो दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाता है। हालांकि बाद में आपको इस बात का एहसास हो जाता है, फिर आपके मन में पछतावा भी होता है। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, कि आपको अपनी बातों पर, अपने मन के भावों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। आपको यह विचार करना होगा कि आपने एक बार यह बात बोल दी, यह कर्म कर दिया है, इसके बाद दूसरे इंसान पर इसका क्या प्रभाव होगा। आपको अपनी अहिंसा के स्वभाव को जगाना होगा। यह आपकी राशि के लिए विशेष है क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी तुनक मिजाजी अवश्य होती है, यानी कि आप एक बार किसी से चिढ़ जाएं तो फिर आप उसकी परवाह नहीं करती। आपके मन में जो आता है वह आप कहकर आगे बढ़ जाते हैं और अनजाने में ही अपने पाप कर्मों का स्तन चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 5 फूल की कहानी जो हमने आपको सुनाई, आपको इनमें से कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी? ये आपके मन में क्या प्रश्न है, उन सबको आप कमेंट करके बताएं। हम आपकी हर एक प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको हम बता दें कि ग्रह स्थिति क्या कह रही है। आपकी राशि के जातकों के लिए जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके अनुसार आपको 3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहला, कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनकी वजह आपको अनुभवी और ज्ञानवान लोगों की संगत करनी होगी। इससे आपका आध्यात्मिक और वैचारिक बाल बढ़ेगा और आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। दूसरी बात है कि आपके लिए आने वाले 3 दिन किसी भी प्रकार के निवेश के लिए सर्वोत्तम है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। आप आंख मूंद कर निवेश किए। इस बात की हम गारंटी देते हैं
क्योंकि जो स्थिति बन रही है वह स्पष्ट तौर पर यह बता रही है कि आप इसी प्रकार के धन के निवेश में लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि आप अपनी सतर्कता को ना छोड़ें। किसी अनुभवी और बुद्धिमान इंसान की सलाह मशवरा करने के बाद ही अपने रुपए कैसे निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आप निवेश करें यानी पैसा किसी को दें, निवेश करना भी पैसा देना ही हो गया है। यानी आप पैसा कहीं लगाएं या फिर पैसा किसी को दे तो उस समय आप 708 यानी 708 इस नंबर को अपने मन में दोहराएं और अनंत होकर वापस आना। ये अपने मन में बोले 708 अनंत होकर वापस आना। दोस्तों, ये माता लक्ष्मी का नंबर है और यह जो आपने पैसा किसी को दिया या लगाया उसे असीम रूप में वापस प्राप्त करने में मदद करेगा। उड़ जाए, बदलेंगे दोस्तों, और आपकी उन्नति और लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे। और तीसरी, जो कि छोटी मोटी बात है लेकिन आपके लिए बड़ी है, कि आपको अपने खान पान पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष तौर पर पीठ और गली में किसी प्रकार का संक्रमण आने वाले 3 से 5 दिनों के भीतर आपको हो सकता है, तो मौसम से भी सावधान रहें और खान पान पर विशेष ध्यान दें ताकि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कार्य करते रहें, बेहतर से बेहतर लक्ष्य प्राप्त करते रहें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में बताएं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।